आज हम इस लेक्चर वीडियो में सीखेंगे एडिशनल मॉडुलस के थ्रू किसी गिवन सेट को हम कैसे प्रूव करें कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। तो शुरू करते हैं। हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है जो इस प्रकार से है, प्रूव दैट द सेट G इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4। तो इस G जो सेट है इसमें 5 एलिमेंट है। इज ए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। क्योंकि 5 एलिमेंट है किसी ग्रुप में तो उसका ऑर्डर भी 5 होता है। तो हमें प्रूव करना है कि ये फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है विद रेस्पेक्ट टू एडिशन मोडुलो 5। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं ये हमें समझना है। इसको सोल्व करने के लिए हम टेबल का हेल्प लेते हैं। तो टेबल को तैयार करते हैं। अब हमें एक टेबल बनाई, क्योंकि इसमें 5 एलिमेंट है, 6 रो और 6 कॉलम। तो हमने 6 बाई 6 का एक टेबल तैयार किया। अब इसमें ये नंबर डालते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4। ये कंपोजिशन टेबल है। कंपोजिशन टेबल मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो कंपोजिशन टेबल कैसे बनती है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिया है, ऑपरेशन जो यहाँ पर हम अप्लाई करें, यहाँ पर एडिशन मोडुलो 5। तो हम ये लिखते हैं यहाँ पर MOD मोडुलो, बस मोडुलो के स्थान पर MOD मोड लिखना है और 5। ठीक है, अंडर किस में है, एडिशन में है ये, तो अंडर एडिशन में है। क्लियर। तो आप यहाँ पर ऊपर प्लस मोडुलो 5 लगा दीजिए तो हमें पता चल जाएगा कि ये अंडर एडिशन मोडुलो 5 हमें सोल्व करना है। तो एडिशन मोडुलो 5 को कैसे सोल्व करते हैं ये देखो, 0 + 0 रिजल्ट आएगा 0 और उसको 5 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर आएगा 0। 0 + 1 करोगे, 0 प्लस मोडुलो 5 और 1 तो कितना आएगा, 1 और 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। तो यहाँ पर हम 1 डाल देंगे। 0 + 2, अब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 2 आ जाएगा। 0 + 3 तो रिजल्ट 3 बना, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 3 आएगा। फिर यहाँ पर 4। इसी प्रकार से 1 को 1 0 1 1 1 2, 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 2, 1 + 2 3 आ जाएगा और 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 3 आ जाएगा। 1 + 3 4 बनेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर 4 आएगा। फिर 1 + 4 तो 5 बनेगा, जब 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आएगा। देखो 1 + 4, यहाँ पर 5 लिखा मोडुलो, तो दोनों का सम 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आएगा, 0। ऐसे करना, 5 बनेगा और 5 से डिवाइड करके देखो तो 1 1 जा 1 5 जा 5, तो ये रिमाइंडर 0 आया, तो 0 यहाँ पर डाल दो। अब 2 0 2 2 + 1 3 बनेगा, रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 3 आएगा। 2 + 2 4 बनेगा, रिमाइंडर 5 से डिवाइड करने पर 4 ही आ जाएगा। 2 + 3 5 आएगा, 5 को 5 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 + 4 6 बनेगा, 5 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इस तरीके से आप इस पूरी टेबल को तैयार कर सकते हो। क्लियर। तो 3 + 0 डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, 3। 3 + 1 और डिवाइड करोगे 5 से कितना आ जाएगा, 4। 3 + 2 डिवाइड करोगे 5 से तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 0। 3 + 3 और डिवाइड करोगे 5 से कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 1। 3 + 3 और मोडुलो 5 तो ये कितना बना, रिमाइंडर 1 आएगा। 6 को डिवाइड करो 5 से तो 1 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 2, इसी प्रकार से 4 0 1 2 और 3, इस तरीके से ये टेबल तैयार हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि ये हमारा अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है कि नहीं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करने का मैंने तुम्हें क्या बता रखा है कि हम ये चेक करते हैं कि टेबल के अंदर एवरी एलिमेंट इस जी के अंदर बिलोंग करता है कि नहीं। तो हमने देखा टेबल का हर एक एलिमेंट जी के अंदर बिलोंग करता है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। सेकंड,
फिर हम देखेंगे एसोसिएटिव। हमने बताया था कि टेबल के थ्रू जब हम बात करते हैं तो जो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करता है। तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि ये एसोसिएटिव भी है। 3। अब हम देखेंगे इसमें आइडेंटिटी। आइडेंटिटी चेक करने का क्या मेथड बताया मैंने? आइडेंटिटी को चेक करने के लिए मैंने बताया था आपको कंपोजिशन टेबल में कि आप टॉप की रो देखो। टॉप की रो है दिस 0 1 2 3 4 और इसके आइडेंटिकल दूसरी रो देखो तो ये है सेकंड वाली। तो इसके लेफ्ट पर जो एलिमेंट होगा, इसके लेफ्ट पर कौन सा एलिमेंट है? एक्सट्रीम लेफ्ट पर 0। तो हमारा 0 आइडेंटिटी हुआ। 0 इज आइडेंटिटी। फोर में इनवर्स देखना है। इनवर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? मैंने कहा कि हम सबसे पहले पूरे टेबल में मार्क कर देंगे 0 को, जो आइडेंटिटी होती है 0 को मार्क कर दिया, ये कर दिया मार्क। क्लियर? अब जैसे हमें 1 का इनवर्स देखना है, इनवर्स ऑफ 1, तो इनवर्स ऑफ 1 तो 1 की रो में जाएंगे और देखो कहां पर आइडेंटिटी है, यहां पर 0। इसके फिर कॉलम में जाएंगे और टॉप पर जाएंगे, टॉप में 4 है तो 4 इसका इनवर्स हुआ। अब इसी प्रकार से इनवर्स हमें 2 का देखना है। ठीक है, तो 2 का इनवर्स 2 की रो में जाओ, जहां पर आइडेंटिटी है वहां पर रुको और उसकी करेस्पॉन्डिंग कॉलम में टॉप पर देखो 3 है तो 3 इसका इनवर्स हुआ। फिर इनवर्स देखना है हमें 3 का, तो 3 का इनवर्स क्या होगा? 3 की रो में जाओ, आइडेंटिटी पर रुको, आइडेंटिटी पर रुको, आइडेंटिटी के करेस्पॉन्डिंग जो कॉलम है उसके टॉप पर जाओ, 2 है तो 2 इसका इनवर्स हुआ। फिर इनवर्स ऑफ 4 देखना है, तो इनवर्स ऑफ 4 में करेस्पॉन्डिंग रो में 4 के रो में गए, आइडेंटिटी पर रुके, उसके टॉप पर जाओ, क्या है? 1 है तो इसका इनवर्स 1 हुआ। तो हमें सबका इनवर्स मालूम हो गया। अब 5th प्रॉपर्टी कोमुटेटिव। कोमुटेटिव को चेक करते हैं कि ये कोमुटेटिव है कि नहीं। मैंने बताया है कोमुटेटिव को चेक करने के लिए कि आप टेबल के डायगोनल को लीजिए, टेबल के डायगोनल में देखो, अगर डायगोनल के अबाउट ये टेबल सिमेट्रिक है तो हम क्या कहेंगे? कोमुटेटिव है। तो देखो सिमेट्रिक भी है, इस डायगोनल से इधर 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 सेम डिस्टेंस पर सेम पॉइंट है तो हम कहेंगे ये क्या है? हमारा कोमुटेटिव है। तो हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं कि टेबल इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, hence G is commutative। क्लियर? तो कंसिक्वेंटली हम कहेंगे G इज फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। बस ये हमारा प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ। बच्चों, अगर आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अगर आपको कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भेजिए। मिलते हैं एक नए लेक्चर वीडियो के साथ छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आपने अब तक यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें।